सत्यराम दादू दयाल जी महाराज माया के अंग का निरूपण कर रहे हैं और इस माया को विष के समान घातक बता रहे हैं। जो माया का जो सुख है उसको विष के समान सुख बता रहे हैं। दादू महाराज कहते हैं विष सुख माही रम रहे, माया हित चितलाय, सोई संत जन उबरे, स्वाद छाड़ गुण गाय। विष सुखमय रम रहे का तात्पर्य विषय सुख के अंदर ही सारे प्राणी रमे हुए हैं। और इस विषय सुख को क्या समझते हैं? माया हित चितलाए। इसको हित की दृष्टि से चित्त लगा करके और ये विषय कैसे है? ये विष के तुल्य के समान है महाराज, इसी के अंदर हम रहे। इस सुख को ही अपना हित समझते हैं, इसमें अपना चित्त लगा रखें। देखो वास्तविकता भी यही है कि सांसारिक सभी प्राणी विषयों को बुरा मानते ही नहीं है, बल्कि विषयों के लिए प्रयत्न करते हैं। दादू जी महाराज कहते हैं कि विषय सुखों के अंदर हित की दृष्टि से चित्त लगा करके सांसारिक लोग इसके अंदर रम रहे हैं। विषय सुखों के अंदर विष सुख माई रम रहे, माया हित चितलाय, सोई संत जन उबरे। वो ही संत जन इस माया से छूट सकता है। स्वाद छाड़ गुण गाय। इसे इंद्रिय स्वादों की इच्छा को छोड़कर गोविंद का जो गुणगान गाता है वो ही इस माया से बच सकता है। जो इस स्वाद से बच जाएगा, विषय सुखों से बच जाएगा, वो ही माया से बच सकता है महाराज, जो गोविंद का गुण गाएगा। अन्यथा सांसारिक प्राणी तो इस विषय सुख को ही सब कुछ मान करके, इसके अंदर ही अपना हित मान करके और सारा व्यवहार कर रहे हैं महाराज। जगन्नाथ जी महाराज जो हैं दादू जी महाराज के शिष्य, वो कहते हैं विषया विष जो पर हरे। जिस प्रकार से विष से दूर रहते हैं हम लोग, ऐसे विषयों से दूर रहना चाहिए। विषया विष जो पर हरे, लेह अमी हरि नाम। और परमात्मा का नाम क्या है? वो अमृत के समान है, इसलिए उसको लेना चाहिए। विषय सुख तो विष के समान है, परमात्मा का नाम अमृत के समान है, इसलिए विष को छोड़ करके और अमृत का ग्रहण करना चाहिए। तो अमृत क्या है? परमात्मा का नाम है। जगन्नाथ अनवरत रहे, अनवरत निरंतर हरि आत्म का ध्यान, परमात्मा का ध्यान, आत्मा का ध्यान, चेतन स्वरूप का ध्यान अनवरत करते रहना चाहिए महाराज। ये बात कहते हैं जगन्नाथ जी महाराज। जगजीवन राम जी महाराज जो है दादू जी महाराज के शिष्य, वो क्या कहते हैं? या माया काकी वही। इस माया को हम अपना समझते हैं ना, तो माया का तात्पर्य आप यही समझ लो, जड़ पदार्थ। इन जड़ पदार्थों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को समझ लो, जिनको हम अपने समझते हैं, ये अपने नहीं है महाराज। या माया काकी वही, अर्थात ये माया किसी की नहीं हुई महाराज। चली कौन के साथ? किसके साथ में गई माया? ये किसी के साथ में नहीं गई, सब यहीं धरी रह गई। जगजीवन सोई उबरे। जगजीवन जी महाराज कहते हैं वही उबर सकता है, उसी का उद्धार होगा जो खर्ची अपने हाथ, जो अपने हाथ से खर्च कर दिया, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, परोपकार में लगा दिया, दूसरों को सुख पहुंचा दिया महाराज, वो तो जो है मतलब सही है। और बाकी तो ये सब ये महाराज यहाँ की यहीं रह जाएंगे। देखो महाराज, हमारे सब का अनुभव है कि हमारे पास जो ज़मीन है, जायदाद है, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, पत्नी है, संबंधी है, मित्र है, बांधव है, महाराज सब के सब यहीं रह जाएंगे। हमारे साथ तो जो हमने पुण्य कर दिया, दूसरे का उपकार कर दिया,
दूसरों की भलाई करती है महाराज, वही जाएगा। इसलिए इस माया को अपने नहीं समझनी चाहिए, ये अपनी है ही नहीं महाराज। शरीर ही अपना नहीं है, माया क्या अपने होगी। चलो वस्तु। अब एक माया का दूसरा लक्षण बताते हुए दादू जी महाराज, कई बार चर्चा कर चुका हूं मैं कि संसार के अंदर दो पदार्थ ही समझ लो एक तरह से, एक नित्य है और एक अनित्य है। यहां दादू जी महाराज साखी के अंदर जो अनित्य पदार्थ हैं, अनित्य का मतलब जो पहले नहीं थे वर्तमान में है और आगे नष्ट हो जाएंगे, ऐसे पदार्थ क्या है, माया है। तो उसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं, दादू झूठी काया झूठ घर, झूठा यऊ परिवार, झूठी माया देख कर फूलियो कहाँ गंवार। हे गंवार, हे मूर्ख, तो क्यों फूला हुआ है, क्यों घमंड कर रहा है, क्यों अभिमान कर रहा है। ये झूठी काया, ये हमारी जो काया है झूठी है, अर्थात पहले नहीं थी वर्तमान में है और आगे नहीं रहेगी। घर भी पहले था अब है आगे नहीं रहेगा। झूठा यू परिवार, परिवार पहले नहीं था अब हुआ है आगे नहीं रहेगा। झूठी माया देखकर फूलों का गंवार, तो जो रहने वाला नहीं है, जो हमारे साथ, जो हम ही नहीं रहेंगे महाराज, तो ये परिवार घर और ये शरीर कहाँ से रहेगा, सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, ये बात दादू जी महाराज कहते हैं। संस्कृत के अंदर आता है, क्व गता पृथ्वी पाला, जो पृथ्वी के अधिपति थे वो कहां गए। सैन्यम बल वाहना, जिनके साथ में सेनाएं चलती थी महाराज। वियोग साक्षिणी ये शाम भूमि हृदयापि तिष्ठति, ये भूमि तो है परंतु उन राजाओं का वियोग हो गया जो अपने आप को पृथ्वीपति समझते थे। लो, जिसका पति समझते थे वो पृथ्वी तो अभी तक विद्यमान है और वो पति महाराज गायब हो गए। इसका मतलब क्षण भंगुर है महाराज हम लोग। और कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित होएगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मर गया उसका जन्म भी जरूर होगा। अद्यवा अब्द शताब्देवा, आज या 100 वर्षों के बाद मृत्युर्वे प्राणी नाम ध्रुव है, प्राणियों की मृत्यु तो जरूर होगी, हम यहाँ पर रहने वाले नहीं है महाराज। तो दादू जी महाराज जो अनित्य है, जो रहने वाले नहीं है, उसको माया कहते हैं, और जो रहने वाली है ही नहीं उसके चक्कर में पड़े रहना मूर्खता है, ये बात कहते हैं दादू जी महाराज। और कहते हैं देखो संस्कृत के अंदर प्रतिक्षणमयम काय, ये हमारा जो शरीर है ये प्रत्येक क्षण क्षीयमाणु न लक्ष्यते, क्षीण हो रहा है परंतु हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। देखो हम एकदम बूढ़े थोड़ी हो जाते हैं, धीरे धीरे जिस प्रकार से घड़ी के अंदर वो सेकंड की सुई जो एक एक सेकंड आगे बढ़ती रहती है ना, इसी प्रकार से हमारा शरीर क्षीण होता रहता है। प्रतिक्षणमयम काय क्षीयमाणो न लक्ष्यते, आम कुंभ एवंभस्तो विशीर्ण सन विभाव्यते, जिस प्रकार से कच्चा घड़ा पानी के अंदर रख देते हैं और वो दिखाई देता है परंतु धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, गल जाता है। गल जाने पर मालूम पड़ता है कि तो वो तो गल गया। इसी प्रकार से महाराज पानी के अंदर कच्चे कुंभ की स्थिति थोड़ी देर के लिए रहती है, बाद में वो गल जाता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे शरीर की भी यही स्थिति है, ये क्षीण हो रहा है। तो दादू जी महाराज यहाँ इन साखियों के अंदर कहते हैं इस माया को विष के समान, या ये जो विषय है ये ही माया है, ये बात बता रहे हैं। और जो वस्तु पदार्थ व्यक्ति अनित्य है उनको माया का बता रहे हैं।
और हमारी समस्या क्या है कि हम विषयों को हित की दृष्टि से चित्त लगा करके उनका सेवन करते हैं। जो चीज़ अनित्य है, परिवार है, घर है, पैसा है, संपत्ति है, इनको अपना मान रहे हैं महाराज, यही माया है। ये बात दादू जी महाराज इन साखियों में बता रहे हैं। सत्य राम।